जैन मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन की कथा कुछ अलग है। यह कथा एक विष्णु कुमार नामक मुनिराज के द्वारा 700 मुनिराजों की रक्षा करने पर आधारित है। इसीलिए इस दिन को वात्सल्य पर्व या रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। इस कथा के अनुसार हस्तिनापुर नगर के राजा महापद्म ने अपने बड़े पुत्र पद्मराज को राज्यभार सौंपकर वैराग्य धारण किया। उनके इस वैराग्य को देखकर उनके सबसे छोटे पुत्र विष्णु कुमार ने भी अपने पिता के साथ ही अविनाशी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष मार्ग पर चल दिए। उधर उज्जैनी नगरी के राजा श्रीवर्मा राज्य करते थे। उनके 4 मंत्री थे, बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। ये चारों ही जैन धर्म के कट्टर विरोधी थे। एक बार यहाँ अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का संघ हस्तिनापुर नगर में पधारा। नगर के बाहर उद्यान में ठहरे ही थे। आचार्य को ज्ञात हुआ कि इस नगर के राजा के चारों मंत्री बहुत अभिमानी हैं और जैन धर्म के विरोधी हैं। यह समाचार पाकर आचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर आज्ञा दी कि जब राजा और मंत्री यहाँ आए तो आप सब मौन धारण करके ध्यानस्थ बैठे रहिए। उनके द्वेषवश भी संवाद नहीं होगा और विवाद का कोई कारण नहीं होगा। अतः गुरु की आज्ञा के पालन करते हुए सभी मुनिराजों ने मौन व्रत धारण कर लिया। इस समय संघ के सबसे अधिक ज्ञानी मुनिराज श्रुत सागर नाम के मुनिराज यहाँ पर नहीं थे। किसी कारण से उन्हें नगर से आने में विलंब हो गया। इधर राजा और उनके मंत्री मुनिराज के दर्शनार्थ पधारे और देखते हैं कि सभी मुनिराज मौन रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहा। और राजा ने समस्त मुनि संघ के दर्शन किए। तब उनके मंत्री राजा से कहने लगे, साधु तो बोल ही नहीं रहे, क्योंकि इनमें किसी प्रकार की कोई विद्या नहीं है और ये बहुत ही अभिमानी है। इसी प्रकार मुनिराजों की उन मंत्रियों ने घोर निंदा की। इस समय सुसागर मुनिराज यहाँ पर नहीं थे, अतः राजा और मंत्री लौट गए। जब वे जंगल की ओर जा रहे थे तब उधर सामने से सुसागर मुनिराज आ रहे थे। उन्हें देखकर मंत्रियों ने फिर से मुनिराजों की निंदा करना शुरू कर दी और उन्होंने मुनिराज से शास्त्रार्थ करने के लिए कहा। शास्त्रार्थ की बात सुनकर मुनिराज ने अपने सभी जैनागम के सम्मत तर्कों के साथ अपनी बात को रखा, जिससे मंत्री बुरी तरह से पराजित हुए और मुनियों के तर्कों के आगे राजा भी नतमस्तक हो गए। मंत्री इसे अपमान समझकर उस समय तो वहां से चले गए। इधर श्रुतसागर मुनिराज ने आकर गुरु को सारा वृत्तांत सुनाया तथा आचार्य ने उन्हें जंगल में उसी स्थान पर जाकर तप करने के लिए कहा। उन्होंने शास्त्रार्थ था ताकि संघ के अन्य लोगों पर उपसर्ग न आए, क्योंकि मुनि जानते थे कि जो अभिमानी होते हैं वो फिर से संघ पर कुछ न कुछ आक्रमण अवश्य करेंगे। यह तो निश्चित ही था। मंत्री अपमान से कुंपित होकर उपसर्ग करेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। ध्यानस्थ मुनि श्रुतसागर पर मंत्रियों ने मौका पाकर हमला किया। उन्होंने जैसे ही तलवार उठाई, वनदेव ने आकर उन्हें जड़ कर दिया। जब इस बात की खबर राजा को लगी तो उन्होंने मंत्रियों को देश निकाला दे दिया। अब चारों मंत्री वहां से निकलकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने वहां के राजा पद्मराय राज्य में छोटा सा स्थान मांगा और राज्य का विकास करने का आश्वासन और अपने छोटे से पद पर रहकर कार्य करने के लिए कहा। राजा ने उन्हें योग्य पदों पर आसीन किया। बलि नामक मंत्री ने पद्मराय राजा का विश्वास जीत लिया और कूटनीति और छल के द्वारा एक विद्रोही राजा को उसके अधीन करा दिया। अब क्या था? पद्मराय राजा खुश होकर उनसे कहने लगे कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब उन मंत्रियों ने कहा, राजन,
वक्त आने पर मांग लेंगे। और कुछ समय पश्चात ही अकंपनाचार्य आदि मुनि संग हस्तिनापुर की ओर पधारे। राजा पद्मराय जैन धर्म के अनन्य भक्त थे। बलि को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसके अंदर बदले की भावना बलवती होने लगी। उसने राजा से अपना वर मांगा और कहा कि राजन, मुझे 7 दिन के लिए राजा बना दीजिए। राजा ने उसे वर दे दिया और राजपाट देकर निश्चिंत होकर महल में चले गए। इधर बलि ने अपनी चालें चलना शुरू कर दी। उसने आचार्य अकंपनाचार्य सहित 700 मुनिराजों के संग पर घोर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। जिस स्थल पर मुनि संग ठहरा था वहां चारों ओर कांटेदार बागड़ बंधवाकर उसे नरमेघ यज्ञ का नाम दे दिया। वहां जानवरों के रोम, हड्डी, मांस, चमड़ा आदि से होम कर दिया। उस यज्ञ में इतने जानवरों की दुर्गंध मुनियों तक फैली। इस दूषित वायु से परेशानी होने लगी और सभी मुनियों का गला रूंधने लगा, उनकी सांसें रुकने लगी। उन्होंने उपसर्ग जानकर अन्न जल का त्याग कर समाधि ग्रहण कर ली। मुनियों के गले और आंखें से पानी आने लगा और उनके लिए सांस लेना अब और अधिक मुश्किल हो गया। उनकी इस विपत्ति को देखकर नगरवासियों ने भी अन्न जल त्याग कर दिया। उधर मिथिलापुर नगर के वन में विराजित सागर चंद्र नामक आचार्य ने ज्योतिष विद्या के अवधि ज्ञान से जाना कि मुनिराजों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। तब उन्होंने अपने शिष्य पुष्पदंत क्षुल्लक महाराज से कहा, तुम आकाशगामिनी हो जाओ और धारणी भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनिराज ही इस उपसर्ग को दूर करने में सक्षम है, क्योंकि उन्हें अभी अभी विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। क्षुल्लक पुष्पदंत महाराज गुरु की आज्ञा पाकर तुरंत ही पर्वत पर पहुंचे और मुनियों की रक्षा का अनुरोध करने लगे। शुद्धोपयोगी महामुनिराज विष्णु कुमार को पता ही नहीं था कि उन्हें कब ये विक्रिया रिद्धि आदि प्राप्त हो गई है, क्योंकि मुनिराज तो अपनी आत्म साधना में ही लीन होते हैं। रिद्धि का उन्हें कोई प्रयोजन ही नहीं। लेकिन क्षुल्लक महाराज के कहने से उन्होंने अपनी रिद्धि को पहचाना और अपना हाथ लंबा किया तो देखा कि धीरे धीरे हाथ लंबा होता गया और मानुषोत्तर पर्वत को छूने लगा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्हें सच में विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हुई है और मुनियों का उपसर्ग दूर करने के लिए उन्होंने अपनी विक्रिया को समेट लिया तथा मुनि पद में तो वो उनकी रक्षा नहीं कर सकते थे, अतः गुरु की आज्ञा पाकर उन्होंने अपना मुनि धर्म वहीं पर त्याग कर एक ब्राह्मण का वेश धारण करने की योजना बनाई। विष्णु कुमार मुनिराज अविलंब हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने पद्मराय को धिक्कारा कि तुम्हारे राज्य में ऐसा अनर्थ क्यों हो रहा है। तब राजा ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया, जिसे जानकर मुनि ने 52 अंगुल का शरीर बना लिया और एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बाली के पास पहुंच गए। बाली ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनकी सेवा करने का मौका देने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मण वेशधारी मुनि ने उनसे मात्र 3 डग जमीन मांगी। अहंकारी मंत्री जोर जोर से अट्टहास करने लगे कि मांगा भी तो क्या मांगा, अपने कद के अनुसार मात्र 3 डग जमीन, और कहने लगे, जाओ ब्राह्मण, हमने दी तुम्हें, जहां पर तुम्हें चाहिए वो जमीन ले लो। और फिर क्या था, मुनिराज ने अपनी रिद्धि का प्रयोग किया और शरीर को बड़ा किया, थोड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, इतना बड़ा कर लिया कि बलि मंत्री आदि उन्हें देख भी नहीं पा रहे थे। और फिर उन्होंने जमीन नापना प्रारंभ किया। पहला डग सुमेरु पर्वत पर
और दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर। अब तीसरा डग रखने के लिए जमीन ही नहीं बची। तो उन्होंने बलि से कहा, अब क्या करूं? अब तो तुम्हारे पास जमीन ही नहीं बची, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने कहा, हे महामुनि, आप मेरी पीठ पर अपना डग रख लीजिए। मुनि ने तीसरा डग बलि की पीठ पर रखा और बलि कांपने लगा। इधर देव असुरों के आसन भी कंपायमान होने लगे। सभी ने अवधि ज्ञान से वृत्तांत जान लिया और मुनि महाराज के पास पहुंच गए। मुनिराज करुणा के सागर होते हैं। जब उन्होंने देखा कि बलि आदि को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने अपना डग वापस हटा लिया और इसी से बलि ने भी क्षमा याचन करते हुए बहुत पश्चाताप व्यक्त किया और यज्ञ को बंद करा के मुनियों का उपसर्ग दूर किया। राजा ने भी मुनि के दर्शन के लिए आए और उनकी वैयावृत्ति की। सभी नगरवासी श्रावकों ने मुनियों की वैयावृत्ति की, उनकी सेवा की और मुनियों के स्वास्थ्य लाभ की अनुमोदना की। कुछ ही समय पश्चात मुनि पूर्णतः स्वस्थ हो गए और आहारचर्या पर निकले। तभी श्रावकों ने खीर और सिवैयां आदि से मिष्ठान बनाकर उन्हें आहार दान दिया। मुनियों को आहार दान कराकर श्रावकों ने बहुत ही उल्लासपूर्वक खुशियां मनाई। यह दिन था श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन। इसी दिन मुनियों की रक्षा हुई थी। इस दिन को याद रखने के लिए लोगों ने हाथ में एक दूसरे को सूत की डोरी बांधी, जिसे रक्षा सूत्र कहा गया। तभी से यह पर्व रक्षाबंधन पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। इसे वात्सल्य पर्व भी कहते हैं, क्योंकि परस्पर मुनियों के प्रति और साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का प्रतीक है यह पर्व। इसके बाद विष्णु कुमार मुनिराज ने गुरु के पास जाकर अपने दोषों को प्रकट किया और दोबारा से जिन दीक्षा अंगीकार कर महान तप किया। आज भी सभी के घर में इस दिन खीर और सेवैयां आदि से मिष्ठान बनाकर इस पर्व को मनाया जाने लगा। उधर सभी मुनिराज अपने अपने शुद्धोपयोग में रमण करने लगे और मोक्ष पद प्राप्त किया। जैन कथा संग्रह से आधारित यह कथा, रक्षाबंधन की कथा यानी वात्सल्य धर्म की कथा, हमें यह शिक्षा देती है कि हमें परस्पर साधर्मियों से, जिन धर्म से, जिनायतनों से, जिन मुनिराजों के प्रति वात्सल्य का भाव रखना चाहिए, उनके प्रति रक्षा का भाव होना चाहिए। हमें जैन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो जय बोलिए विष्णु कुमार महामुनिराज की जय हो। जय बोलिए कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की जय हो। जय जिनेंद्र।